दोस्तों मेरे पास एक कॉल आया क्लाइंट का कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने पहले उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी अपनी फैमिली के लिए और पिछले ही हफ्ते उनकी वाइफ को एडमिट होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम सिरे से खारिज कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक किया तो मैंने पाया कि उनका वेटिंग पीरियड अभी बचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आपका स्वागत है DHC सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बुक होने से लेकर जब तक इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज का खर्चा बियर करना शुरू करती है उसके बीच के टाइम को बोला जाता है वेटिंग पीरियड, यानी उस टाइम तक आपका कोई भी एक्सपेंस कवर नहीं होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 5 ऐसे वेटिंग पीरियड्स हैं जो अपनी पॉलिसी में जरूर देख लेने चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम को डिसाइड करती हैं, क्यों करती हैं और कैसे आप इसका इंपैक्ट मिनिमम कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। दोस्तों पहला वेटिंग पीरियड जो हमें चेक करना है वो एक्सीडेंटल कवरेज का। एक्सीडेंटल कवरेज वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे एक्सीडेंट होने के बाद हमारी ट्रीटमेंट में कवर होते हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई सर्जरी है या कोई ऑपरेशन करना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद, वो सारे एक्सपेंसेस कब से कवर होंगे। दोस्तों वो पहले दिन से ही कवर हो जाएंगे, जिस मिनट आपकी पॉलिसी बुक हुई उसके बाद से ही वो एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सडन हैपनिंग है। दोस्तों सेकंड वेटिंग पीरियड जो आपको अपनी पॉलिसी में चेक करना है वो है सिकनेस या इलनेस से रिलेटेड, यानी किसी भी तरह का बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है या कोविड है। इनका वेटिंग पीरियड रहेगा 1 महीने का, यानी 30 दिन के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी इनका एक्सपेंस कवर करेगी। उससे पहले ही यदि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है इन किसी भी केस में तो वो आपके एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तीसरा वेटिंग पीरियड है दोस्तों स्पेसिफिक इलनेस का। देखिए इस तरह की कुछ डिफाइंड डिजीजेज होती हैं जो आपकी पॉलिसीज में मेंशन मिलेंगी, जिनको होने में कुछ टाइम लगता है, यानी ऐसा नहीं है हफ्ते 10 दिन या 1 महीने में होने वाली बीमारियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें जैसे कि हर्निया है, कैटरेक्ट है, आपका अपेंडिक्स है या पाइल्स है, इस तरह की बीमारियां ये हैं जो 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकती, इनको होने में साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो ऐसी डिजीज के लिए आपका वेटिंग पीरियड रहेगा 2 साल का। मैक्सिमम कंपनीज इसको 2 साल के बाद ही कवर करती हैं, लेकिन हो सकता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका टाइम कुछ कम भी हो या 1 साल ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम 2 ही साल का है। तो वो आप अपनी पॉलिसी में चेक कर सकते हैं और इन डिजीज़ की जो लिस्ट है वो भी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी, ताकि आप किसी तरह की ट्रीटमेंट करवाएं तो वो लिस्ट जरूर चेक कर लें। देखिए इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं कि वो अलग अलग टाइम स्पेसिफिक करती हैं डिजीज़ के लिए। प्लस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसका इंपैक्ट मिनिमम कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, ताकि आपकी किसी भी ट्रीटमेंट के टाइम पे वेटिंग पीरियड का कम से कम इंपैक्ट हो। वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड जो हमें चेक करना है वो है PED का, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। ये वो बीमारियां हैं जो पॉलिसी लेते टाइम हमें पहले से ही हैं, जो हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर BP है, शुगर है या फिर थायराइड है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमें फ्यूचर में होती है तो उसके लिए भी एक वेटिंग पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, और वो स्टैंडर्ड वेटिंग जो टाइम है वो है 4 साल का। लेकिन कुछ कंपनीज के कुछ प्लान्स में इसको कम भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, यानी हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कोई राइडर परचेज कर सकते हैं, जिसके बाद इसका वेटिंग टाइम जो है घट के 2 या 1 साल भी हो सकता है। तो वो आप अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करके डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट जो वेटिंग पीरियड है जो आपको चेक करना है वो है मैटरनिटी कवर। देखिए अगर आप न्यूली मैरिड हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके न्यूबॉर्न का जो एक्सपेंसेस है वो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो, तो आप इस कवर को ले सकते हैं। और साथ में इसका वेटिंग पीरियड भी आप देख लीजिएगा, वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 2 साल का है, लेकिन कुछ प्लान्स में ये 3 साल का भी हो सकता है। और जैसे कि आप इंश्योरेंस खरीदते हैं उस टाइम सब आपको बोलते हैं कि इसमें मैटरनिटी कवर है, मैटरनिटी कवर है, तो हमें लगता है कि वो चाहे 1 साल बाद भी होगी तो उसका पैसा हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको चेक करना है मैटरनिटी कवर में, वो ये है कि वो कितने अमाउंट कवर करेंगे आपकी डिलीवरी के लिए, यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना अमाउंट कवर करेंगे और सिजेरियन डिलीवरी के लिए कितना अमाउंट कवर होगा, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो और उसी हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाएँ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में।
तो मैंने अब तक आपको बताए हैं 5 वेटिंग पीरियड जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इनको अच्छे से समझने के बाद आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वेटिंग पीरियड के बारे में, और किस डिजीज़ का कितना वेटिंग पीरियड है, और आपका एक्सपीरियंस जो क्लेम का है वो काफ़ी सुखद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों करती हैं। इसके पीछे का रीज़न है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये स्टेट करता है कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस कंपनसेशन नॉट प्रॉफिट मेकिंग, यानी इंश्योरेंस जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होगा, देखिए इंश्योरेंस इस तरह से काम करता है कि काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा करके सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया जाता है जिनका नुकसान हुआ है। अगर नुकसान होने के बाद ही लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो वर्किंग मॉडल है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और वो किसी तरह से कामयाब नहीं होगा। अब जो फाइनल पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है कि आप इसके नुकसान से, इसके इम्पैक्ट से कैसे बच सकते हैं, वेटिंग पीरियड के इम्पैक्ट से। उसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके 2 फायदे हैं। वो ये कि आपको ये अर्ली एज में ही ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अर्ली एज में लेने का सबसे पहला फायदा ये है कि आपके एक तो पहले प्रीमियम जो होंगे वो काफ़ी कम होंगे, इसलिए आपको वो पॉकेट सेवी भी रहेगा। सेकंड जो इसका पॉइंट वो ये है कि उस एज में काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो या कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ हो, या अगर छोटी मोटी अगर कोई बुखार या इन्फेक्शन, इलनेस, सिकनेस भी आती है तो उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी मजबूत होती है और वो उसको टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो कम एज में लेने के बाद 4-5 साल के अंदर आपके सारे वेटिंग पीरियड ओवर हो जाएंगे और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस आपके किसी भी तरह के डिजीज़ के कवर करेगी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।